नमस्कार। आज हम झारखंड की डिजिटल दुनिया में उतर रहे हैं ठीक है। और कुछ ऐसे लोगों की बात करेंगे जिन्हें शायद आप जानते भी ना हो, लेकिन वो यूट्यूब की दुनिया के मतलब बेताज बादशाह हैं। बिल्कुल। हमारे पास रांची क्लिप्स नाम के एक यूट्यूब चैनल का ब्यौरा है जो 2025 में झारखंड के 7 सबसे अमीर, सबसे सफल यूट्यूबर्स की कहानी बताता है। और ये सिर्फ मनोरंजन करने वालों की लिस्ट नहीं है। ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अपने लैपटॉप और इंटरनेट से करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। हाँ, और जो बात इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो सिर्फ इनकी कमाई के आंकड़े में ही है। अच्छा। इन 7 कहानियों में हमें आज के भारत की डिजिटल क्रांति का एक पूरा पैटर्न दिखाई देता है। ये दिखाता है कि कैसे छोटे शहरों से बिल्कुल साधारण बैकग्राउंड से आने वाले लोग अब देश के बड़े स्टार्स बन रहे हैं। सही बात है। ये सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं है, ये मतलब अवसरों के लोकतंत्रीकरण की जीती जागती मिसालें हैं। तो फिर शुरू करें। देखते हैं कि झारखंड से निकलकर कौन कौन यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है। लिस्ट में 7वें नंबर से शुरुआत करते हैं। चलिए। चैनल का नाम है आर राजेश व्लॉग जी। और इनके 23 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। 23 लाख? हाँ। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, राजेश असल में एक ट्रक ड्राइवर हैं। जी, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मतलब वो कोई स्क्रिप्टेड लाइफस्टाइल नहीं दिखाते। उनका कंटेंट है ट्रक चलाते हुए जिंदगी कैसी होती है, ढाबे पर खाना कैसे बनता है, मीलों का सफर कैसे कटता है। ये वो असलियत है जो आज का दर्शक देखना चाहता है। और इस असलियत की कीमत भी अच्छी मिल रही है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ट्रक चलाकर वो महीने के 25-30 हजार कमाते थे। अच्छा। लेकिन यूट्यूब से उनकी कमाई 5 से 10 लाख रुपए महीना तक पहुंच गई। 5 से 10 लाख? हाँ, और एक बार तो यह आंकड़ा 18 लाख तक भी गया था। और इसी कमाई से उन्होंने रामगढ़ में 1 करोड़ का घर भी बनवाया है। 1 करोड़ का घर। सोचिए, यहाँ जो बात समझने वाली है वो सिर्फ प्रामाणिकता नहीं है, ये एक तरह का एस्केप भी है। एस्केप कैसे? अब सोचिए, एक शहरी दर्शक जो अपनी 9 to 5 की कॉर्पोरेट जिंदगी से ऊब चुका है, उसके लिए एक ट्रक ड्राइवर की बेबाक और आजाद जिंदगी देखना एक ताजी हवा के झोंके की तरह है। ये बात तो है। ये उस घिसी पिटी इन्फ्लुएंसर कल्चर के खिलाफ एक विद्रोह जैसा है, जहां सब कुछ परफेक्ट और स्पॉन्सर्ड लगता है। राजेश की सफलता दिखाती है कि दर्शक अब पॉलिश्ड कंटेंट से ज्यादा असली अनुभव को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। जब एक प्रामाणिक क्रिएटर इतना सफल हो जाता है, जब वो 1 करोड़ के घर में रहने लगता है, तो क्या उसकी वो असलियत बनी रह सकती है जिसने उसे स्टार बनाया? ये एक तरह का विरोधाभास नहीं है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यही हर सफल क्रिएटर की सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसे क्रिएटर का विरोधाभास भी कह सकते हैं। अच्छा। सफलता आपकी जिंदगी बदल देती है, लेकिन आपके दर्शक आपको उसी पुराने रूप में देखना चाहते हैं। राजेश जैसे क्रिएटर्स के लिए असली परीक्षा यही है कि वो अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए अपनी बढ़ती सफलता को कैसे दिखाते हैं। अगर वो ये संतुलन बना पाते हैं तो उनका कनेक्शन और भी मजबूत हो जाता है। दिलचस्प है। तो एक तरफ है ये खालिस असलियत, लेकिन कुछ क्रिएटर्स यूट्यूब को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक बिजनेस एम्पायर की नींव की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और यही हमें 6ठे नंबर की क्रिएटर मोंटी व्लॉग्स की कहानी में देखने को मिलता है। इनके 33 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ, मोंटी की कहानी संघर्ष से सफलता की एक क्लासिक मिसाल है। स्रोत बताते हैं कि एक समय था जब वो रेलवे स्टेशन पर नींबू बेचते थे। सोचिए। और आज उनका कंटेंट पुरानी कारों और बिजनेस आइडियाज के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिल्कुल, यूट्यूब से मिली प्रसिद्धि और कमाई को उन्होंने जमीन पर उतारा है। आज उनके सेकेंड हैंड लैपटॉप्स के शोरूम और सैलून जैसे कई ऑफलाइन बिजनेस भी हैं। और यही अगला स्तर है। मतलब वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बल्कि एक स्मार्ट उद्यमी भी है। सही कहा। यूट्यूब यहाँ सिर्फ एक कमाई का जरिया नहीं बल्कि एक लॉन्च पैड बन गया है। यहाँ से आपको मिलती है पूंजी, एक ब्रांड पहचान और एक वफादार ऑडियंस। मोंटी ने इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस खड़ा कर लिया। ये अपनी डिजिटल सफलता को टिकाऊ बनाने का सबसे स्मार्ट तरीका है, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया के ट्रेंड्स तो बदलते रहते हैं। सही बात है। चलिए अब गेमिंग की दुनिया में चलते हैं। ओके। 5वें नंबर पर हैं पलामू के ऋषि अग्रवाल। चैनल है ऋषि गेमिंग और सब्सक्राइबर्स हैं 40 लाख। 40 लाख! गेमिंग का क्रेज तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, पर ये सिर्फ गेम नहीं खेलते, ये गेम्स के जरिए कहानियां सुनाते हैं। उसने इसे एक कला का रूप दे दिया है।
वो गेम को एक मंच की तरह इस्तेमाल करते हैं और उस पर अपनी कहानी, अपनी कॉमेडी, अपनी शख्सियत का तड़का लगाते हैं। मतलब ये सिर्फ गेम प्ले नहीं है? नहीं, ये एक तरह का डिजिटल थिएटर है। क्या बात है। और इस थिएटर के दर्शक भी करोड़ों में हैं। ऋषि ने खुद एक वीडियो में बताया कि वो अब तक यूट्यूब से 2-3 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। 2-3 करोड़? हाँ। और उनका प्रभाव सिर्फ ऑनलाइन दुनिया तक सीमित नहीं है। हाल ही में हुए एंटरटेनर क्रिकेट लीग में वो हरियाणा टीम का हिस्सा थे, जिसमें एल्विस यादव जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। ये एक दिलचस्प बिंदु है। ये दिखाता है कि ऑनलाइन प्रसिद्धि अब ऑफलाइन दुनिया में भी उतनी ही मायने रखती है, जिससे नए अवसर खुलते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये ऑफलाइन सफलता कितनी टिकाऊ है। कई बार ऑनलाइन प्रसिद्धि एक बुलबुले की तरह होती है। असली चुनौती ये है कि क्या ये क्रिएटर्स इस प्रसिद्धि को एक स्थायी ब्रांड में बदल पाते हैं, या ये सिर्फ 15 मिनट की शोहरत बनकर रह जाती है। सही कहा। अब लिस्ट में चौथे नंबर पर एक ऐसा चैनल है जो इन सबसे बिल्कुल अलग है। कौन सा? अंतरिक्ष टीवी। जमशेदपुर के कौशिक भट्टाचार्य ने इसे 2017 में शुरू किया था और आज इसके 51 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। 51 लाख? और नाम से लगता है कि ये स्पेस के बारे में है। बिल्कुल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये अंतरिक्ष और विज्ञान से जुड़े फैक्ट्स पर वीडियो बनाते हैं। वाह, ये इस बात का सबूत है कि एक खास विषय, मतलब एक नीश पर केंद्रित ज्ञानवर्धक कंटेंट की भी बहुत बड़ी मांग है। हाँ, मतलब हर किसी को कॉमेडी या व्लॉगिंग करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर आपके पास किसी विषय का गहरा ज्ञान है या उसके प्रति जुनून है, तो इंटरनेट पर आपके लिए भी दर्शक मौजूद हैं। कौशिक की सफलता दिखाती है कि भारत में विज्ञान को सरल और मनोरंजक तरीके से समझने की भूख कितनी ज्यादा है। तो ये थे वो 4 क्रिएटर्स जो अलग अलग तरीकों से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम टॉप 3 में प्रवेश कर रहे हैं। ओके। और यहां से खेल पूरी तरह बदल जाता है। ये सिर्फ सफल यूट्यूबर्स नहीं हैं, ये अपने आप में एक इंडस्ट्री है। बिल्कुल, यहाँ हम लाखों से करोड़ों सब्सक्राइबर्स की दुनिया में जा रहे हैं और इनका प्रभाव सिर्फ इनके चैनल तक सीमित नहीं है। तीसरे नंबर पर हैं धनबाद के मनोज डे। मनोज डे, हाँ, इनका नाम तो मैंने सुना है। 70 लाख सब्सक्राइबर्स। इन्हें आज के दौर के कई यूट्यूबर्स अपना गुरु मानते हैं। एक गरीब परिवार से निकलकर उन्होंने यूट्यूब से न सिर्फ बड़ा घर बनाया, बल्कि वो झारखंड के पहले यूट्यूबर बने जिनके पास 1 करोड़ की मर्सिडीज कार है। मनोज डे की कहानी एक मेटा सफलता की कहानी है। मेटा, इसका क्या मतलब हुआ? मेटा यानी एक प्लेटफॉर्म पर सफल होकर उसी प्लेटफॉर्म पर दूसरों को सफलता के गुर सिखाना। ये एक बहुत शक्तिशाली मॉडल है। वो क्यों? ऐसा क्या खास है इसमें? क्योंकि यहाँ विश्वसनीयता सबसे ज्यादा होती है। जब मनोज डे बताते हैं कि YouTube से पैसे कैसे कमाएं, तो लोग उनकी बात सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी 1 करोड़ की मर्सिडीज और उनका आलीशान घर इस बात का जीता जागता सबूत है कि उन्होंने ये खुद कर दिखाया है। सही बात है, वो प्रूफ है। हाँ, वो सिर्फ थ्योरी नहीं बेच रहे, वो अपना अनुभव बेच रहे हैं। उनकी अपनी कहानी ही उनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। और उनका प्रभाव YouTube से बाहर भी है। उन्हें धनबाद नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। अच्छा, ये दिखाता है कि डिजिटल स्टार्स अब मेन स्ट्रीम में भी पहचान बना रहे हैं। बिल्कुल। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं, और ये कहानी क्षेत्रीय कंटेंट की ताकत को दिखाती है। ये तो बहुत जरूरी है। गिरिडीह के राजभाई का चैनल है न्यू खोरठा वीडियो। इनके 76 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। ये खोरठा भाषा के गाने अपलोड करते हैं। 76 लाख, और वो भी एक क्षेत्रीय भाषा में। हाँ, और यहाँ एक आंकड़ा है जो दिमाग घुमा देने वाला है। बताइए। इनके एक वीडियो पे 69 करोड़ व्यूज हैं। 69 करोड़। क्या? 69 करोड़? जी, ये तो बॉलीवुड के बड़े बड़े गानों को टक्कर देने जैसा है। ये आंकड़ा ही मतलब पूरी कहानी कह देता है। ये साबित करता है कि अगर आप अपनी स्थानीय भाषा और संस्कृति से जुड़ा कंटेंट बनाते हैं, तो आपके दर्शक सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते। इंटरनेट और सस्ते डेटा ने भाषाई और भौगोलिक सीमाओं को लगभग मिटा दिया है। आज बिहार में बैठा कोई इंसान तमिल गाना सुन रहा है और पंजाब में कोई खोरठा गाने पे झूम रहा है। सही। ये असली भारत जोड़ो है जो कंटेंट के जरिए हो रहा है। 69 करोड़ व्यूज दिखाते हैं कि क्षेत्रीय अब नया राष्ट्रीय है। क्या बात है। और अब उस क्रिएटर की बारी जो झारखंड के शिखर पर है। नंबर 1। 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स। 5 करोड़। ये चैनल है कोडरमा के सूरज रॉक्स का। रियल फूड शॉर्ट्स ऑफिशियल। ये कॉमेडी रील्स बनाते हैं। 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये चैनल सिर्फ झारखंड का ही नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े चैनलों में से एक बन जाता है। लेकिन स्रोत में एक वाजिब सवाल उठाया गया है। क्या?
क्या शॉर्ट्स वीडियो बनाने वालों की तुलना लंबे वीडियो बनाने वालों से करना सही है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रील्स पर व्यूज और सब्सक्राइबर पाना ज्यादा आसान होता है। ये सवाल बिल्कुल सही है और इसका जवाब है नहीं। आप इनकी तुलना एक ही पैमाने पर नहीं कर सकते। अच्छा। दोनों के डायनामिक्स पूरी तरह से अलग है। YouTube का जो शॉर्ट्स एल्गोरिदम है वो डिस्कवरी के लिए बना है। डिस्कवरी मतलब उसका काम है आपके वीडियो को उन लाखों लोगों को भी दिखाना जो आपको सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या उन्हें ये पसंद आता है। इसलिए व्यूज और सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और लंबी वीडियो का एल्गोरिदम कैसे काम करता है? लंबे वीडियो का एल्गोरिदम एंगेजमेंट और कम्युनिटी पर ज्यादा ध्यान देता है। वो आपके वीडियो ज्यादातर आपके मौजूदा सब्सक्राइबर्स को दिखाता है, जिससे एक वफादार कम्युनिटी बनती है। इसलिए 5 करोड़ शॉर्ट सब्सक्राइबर्स और 5 करोड़ लॉन्ग फॉर्म सब्सक्राइबर्स की कमाई, प्रभाव और ऑडियंस के साथ रिश्ते में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। शॉर्ट्स आपको फेम देते हैं, लॉन्ग फॉर्म आपको फैमिली देता है। बहुत दिलचस्प विश्लेषण है। लेकिन फिर भी 5 करोड़ का आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना? अरे बिल्कुल। ये दिखाता है कि मोबाइल पर तुरंत 30 सेकंड के मनोरंजन की मांग कितनी ज्यादा है। और अगर हम कमाई का अंदाजा लगाएं, अगर 7वें नंबर के क्रिएटर महीने के 5-10 लाख कमा रहे हैं तो 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स वाले नंबर 1 की कमाई तो कल्पना से भी परे होगी। निश्चित रूप से। हम यहाँ करोड़ों रुपए महीने की बात कर रहे हैं। तो ये थी झारखंड के उन 7 क्रिएटर्स की कहानी जिन्होंने डिजिटल दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक ट्रक ड्राइवर की असल जिंदगी से लेकर गेमिंग, विज्ञान, क्षेत्रीय संगीत और कॉमेडी तक हर किसी का सफर अनोखा और प्रेरणा देने वाला है। और जब इन सभी कहानियों को एक साथ देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। ये सिर्फ व्यक्तिगत सफलता की कहानियां नहीं है। तो फिर क्या है? ये भारत के डिजिटल परिदृश्य के बदलने का सबूत है। टैलेंट अब दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों या बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री का मोहताज नहीं रहा। सही। आज सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन और एक अनोखा आइडिया किसी को भी स्टार बना सकता है। हमने देखा कि कैसे प्रामाणिकता बिकती है, कैसे ऑनलाइन प्रसिद्धि ऑफलाइन बिजनेस को जन्म देती है और कैसे क्षेत्रीय भाषाएं राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रही हैं। बिल्कुल। और ये पूरी बातचीत एक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या सवाल? ये तो सिर्फ झारखंड की कहानी है। सोचिए, जब टेक्नोलॉजी और 5G इंटरनेट भारत के हर गांव और हर कस्बे तक अपनी गहरी पैठ बना लेंगे, तो वहां से अभी और कितने ऐसे अकल्पनीय सितारे निकलेंगे जिनकी कहानियां सुनने का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है।